टॉक विद डॉन में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी विच इज बेस्ड इन कलकत्ता विच इज नोन एज वेरिटास एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। बस स्टेशंस के ऊपर ट्रांसिट मीडिया इवेंट्स करती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है एंड द कंपनी वेरिटास एडवर्टाइजिंग के आज मैं आपको मिलवाता हूं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मिस्टर बैनर्जी से। मिस्टर बैनर्जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। Friends, in fact, Veritas Advertising, of course, is coming up with their IPO. इनका जो forthcoming IPO है, ये 13th of May को open हो रहा है, 15th of May को close हो रहा है. Total size is going to be to the tune of around 8.5 crores with 7,80,000 equity shares. Public by and large बड़ा widely spread होगा with 34% और promoters के पास होगा करीब 66%. तो चलिए दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बैनर्जी साहब, सबसे पहले तो आप अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में बताइए। Very good afternoon, sir. This journey is all about 20 years. हमने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग से आज से 20 साल पहले। तो उस टाइम से अभी तक हमने एक एक स्टेप में बहुत कुछ सीखा है। हमने मीडिया बनाई है, उस मीडिया को बेटर किया है, नए नए मीडिया लाए हैं। उसके बाद मीडिया ओनर का जो रोल होता है उसको सीखते सीखते हमने एजेंसी मॉड्यूल सीखा है एंड फाइनली फिर 31 जुलाई 2018 से वेरिटास की जर्नी चालू होती है, वहां से अभी तक। तो इट हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल जर्नी। हमने अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेस खोला है, अलग अलग स्टेट्स में मीडिया आई है, आउट ऑफ होम डेवलप हुआ है, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स हमने किया है। तो तब से अब तक इट हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल जर्नी एंड आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत नया मीडिया आने वाला है। सो द फ्यूचर इज आल्सो वेरी ग्रेट। दोस्तों, यहाँ पे ये बता दूं कि जैसे बैनर्जी साहब ने बोला कि बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी में एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोडक्ट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीदता है। जब तक आप उसके आईज में हिट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलता है, तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी अ बिग हिट। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं और हमारा इनफॉर्मल चैट में बैनर्जी साहब ने भी बिल्कुल एग्री किया कि एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंट का जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो वाटर फिल्टर गुप्ता जी ने जो इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उसमें हेमा मालिनी को लिया और हेमा मालिनी को लेते ही प्रोडक्ट ने करीब 100 करोड़ का टर्नओवर किया। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिस्टर बैनर्जी इज डूइंग द राइट थिंग एज फार एज गिविंग अ जस्टिस टू द प्रोडक्ट इज कंसर्न। तो बैनर्जी साहब, सबसे पहले ये बताइए, आप अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करिए इन शॉर्ट में। हमारी कंपनी थोड़ी अनोखी है। अनोखी इसलिए है बिकॉज हम लोग की एक मीडिया ओनर का विंग है और एक एजेंसी मॉड्यूल का विंग है। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में एस्टैब्लिश्ड है प्रॉपरली। मीडिया ओनर का जो विंग है हम लोग का, उसमें हम लोग का खुद की मीडिया है। वी हैव आवर ओन पुलिस बूथ्स, वी हैव आवर ओन बस शेल्टर्स, वी हैव आवर ओन एसी बसेस, वी हैव आवर ओन कैंटर्स, we have our own monopoles, we have our own LED boards. This is a different inventory that we give to clients and this is very location specific. यहाँ पे client कैसे करते हैं, client location wise उनका campaign चलाते हैं and उस हिसाब से media owner का जो basic role होता है हम लोग वहाँ पे cater करते हैं। And there is one more thing that we are very expert on and that we are also bettering by every passing day. हम लोग का एजेंसी मॉड्यूल है। एजेंसी मॉड्यूल इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। एजेंसी मॉड्यूल में हम लोग कैंपेन डिवाइस करते हैं। सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट दिया कि मेरा वाटर हीटर इज आवर प्रोडक्ट, सर यू प्लीज डिवाइस अ कैंपेन पैन इंडिया ऑन दिस वाटर हीटर। इसका टाइमिंग क्या होगा, इसका टीजी क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू सी का क्या प्लानिंग होगा। सो दिस इंटायर प्लानिंग इज डन फ्रॉम स्क्रैच बाय आवर एजेंसी मॉड्यूल, wherein we use our media also and media from other vendors also, and then we basically assimilate it to a ad campaign. So ये दोनों फ्लो लेके हम लोग करते हैं। We have multivarious clients in our kitty जिनको हम सर्विस देते हैं एंड हमारा ये इच्छा है कि आगे जाके हम 24/7 मॉड्यूल बनाएंगे जो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग मोड में चलता रहेगा, so that all clients get the proper service in their own stipulated timeline. बैनर्जी साहब, कंपनी के बारे में तो आपने डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा दिया है, तो इसकी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? Strength, the big strength that we have is that we are an end-to-end solution provider. End-to-end बोलने से मैं क्या बोलूंगा सर, बेसिकली क्या होता है, एजेंसी जो लोग काम करते हैं उनके पास ना फैब्रिकेशन या फैक्ट्री या वर्कशॉप का हेल्प नहीं होता है। वेरिटास जब से मैंने चालू किया था, मेरा ये इच्छा था कि वी विल हैव आवर ओन वर्कशॉप
बिकॉज देन क्या है ना, यू कैन इनोवेट अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। किसी और की फैक्ट्री में आप इनोवेशन अपने तरीके से नहीं कर सकते। तो हमारा खुद की वर्कशॉप है, हमारा खुद का लेबर स्ट्रेंथ है, हमारा खुद का प्रिंटिंग मशीन है, हमारा उस प्रिंटिंग मशीन में हम लोग गो ग्रीन का रेवोल्यूशन ला रहे हैं। वी आर यूजिंग मीडिया दैट आर ग्रीन, प्लास्टिक का यूज कम कर रहे हैं, क्लाइंट को भी वो समझा रहे हैं। तो ये एंड टू एंड जो पूरा है ना, ये वेरिटास कर सकते हैं। इसके लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और क्लाइंट यही देख के हमको और ज्यादा बिजनेस देता है कि मिस्टर बैनर्जी या वेरिटास को अगर कैंपेन दिया जाए तो प्रिंट भी वेरिटास करेगा, फैब्रिकेट भी वेरिटास करेगा, उसको इंस्टॉल भी वेरिटास करेगा, मॉनिटरिंग भी वेरिटास से आएगी। This is the end-to-end solution we provide, which is very much different than other companies. So I think, I mean, you are well placed as far as backward integration is concerned. Totally. The backward integration was well ahead even before we started. We took 1 year to plan how to start. बैनर्जी साहब, हर बिजनेस का एक जैसे मॉडल है, तो मैं ये कहूंगा कि जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें हुआ योर टॉप 5 कस्टमर्स आपके कौन है? Mitsubishi Electric, PC Chandra, Honda Motorcycles, Greenply, Star Cement, Bosch, and the list is long. These are some of our big customers who give business to us year on year. Though the spots differ, उनका ad spends थोड़ा change होता है year on year. तो 1, 2, 3, 4, 5 define करने जाएंगे तो वो अलग है. But more or less ये हमारे जो मैंने नाम लिए, ये हमारे top 5 customers हैं. क्या बात है। मैं यहाँ पे दोस्तों ये कहूंगा कि जैसे बैनर्जी साहब ने बोला, Mitsubishi, one of the giants of Japan and one of the biggest giants operating in the world, Nishowa, Mitsubishi, मतलब ये जो कंपनीज हैं जो क्रिएट की हैं, ये बैनर्जी साहब के कस्टमर्स हैं। Bosch, which is again a German company, कोई भी आपका ऑटोमोबाइल विदाउट Bosch के प्रोडक्ट चल नहीं सकता है। तो अगर ऐसे कस्टमर्स अगर बैनर्जी साहब के हैं तो मैं समझता हूँ the future of the company is really going to be bright in times to come. यहाँ पे कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, बैनर्जी साहब कुछ रेवेन्यू के बारे में बताइए कि जब आपका कंप्लीट रेवेन्यू का मॉडल साइज क्या और कैसे आपका क्या परसेंटेज किस किस एरिया से आता है? हाँ, ये थोड़ा वोलाटाइल रहता है बिकॉज एज आई सेड हमारे जो टॉप क्लाइंट्स हैं उसके साथ जो क्लाइंट्स हैं, देखिए एडवर्टाइजिंग सबको जरूरत है। प्रोडक्ट सेलिंग के साथ एडवर्टाइजिंग ऐसा जुड़ा हुआ है, आप एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। वो हेनरी फोर्ड का वो कहावत है ना कि घड़ी बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि समय आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। So advertisement is a must for all companies. Now obviously there are segregation, तो ये change होती रहती है, but more or less the top 5 customers 20-30% contribute करती है। Then the rest of the 70% हमारे छोटे and mid cap जो customers हैं उससे balance आता है। और and the biggest interesting part is that every year is a new story, sir. लास्ट ईयर का स्टोरी इस ईयर पूरा चेंज है। इस ईयर का टॉप जो क्लाइंट कंट्रीब्यूशन है वो नेक्स्ट ईयर कुछ और हो जाएगा, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हम उससे टेंस्ड भी नहीं होते, हम रादर उससे बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं कि इस साल का फिगर्स कुछ अलग है, इस साल का ग्राफ कुछ अलग है। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स वी हैव बीन ऑपरेशनल। बैनर्जी साहब, आपके इस बिजनेस में एडवर्टाइजिंग एरिया में जो भी आपके जो कंप्लीट प्रोडक्ट मिक्स आप जो वर्टिकल्स में काम करते हैं, आप हुआ योर मेन कॉम्पिटिटर्स नाउ? In the media owning or the media owner circle, main competitors आप बता सकते हैं Selval Advertising, जहां मैं खुद था एक टाइम में, as I told you earlier, and Karukrit and Sampark. These are the companies जो media owner circle में हमारे main competitor हैं। एजेंसी मॉड्यूल में बोलेंगे there are big agencies like Madison, Kinetic and Mudra. So I will not say they are our competitors because वो बहुत सारे सर्विसेज हमको दे देते हैं करने के लिए, बहुत सारे फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स उनका हम ही करते हैं। सो कॉम्पिटिटर नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो थोड़े बड़े लेवल में काम करते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स दैट। वेल, आई मीन मैं ये कहूंगा, बैनर्जी साहब, ये आपकी बड़ी हम्बलनेस है कि आपने कहा कि अभी मैं बहुत ये हूं, बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है। And Tara Sinha also, I mean, I would give you a very good example to all my people, in fact, who are watching the program. Tara Sinha became a big name not in one day. In fact, I mean, it took a good amount of long journey जहाँ पे उसका वो नाम create होने में। तो बैनर्जी साहब, there's a beautiful journey. India is a big market, और मैं समझता हूँ advertising is a big area. And we have a long way to go. We have miles to go before we sleep. And I feel advertising is going to play a very important role. So you have a very bright future. सर, हम तो ये बिलीव करते हैं कि बड़े जितने भी बने उसके बाद भी हाथ जुड़े हुए रहने चाहिए। वेल, वेरी गुड। मतलब मेरा तो ये मानना है कि एवरी पर्सन, बैनर्जी साहब, यू हैव टू बी लाइक
We have to learn a lesson from people like Mr. J.R.D. Tata, घनश्याम दास बिरला, अजीम प्रेम जी, और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, ये हमारे आनंद महिंद्रा, ये हमारे ये होने चाहिए, दे शुड बी आवर टीचर्स. इनसे हमें सीखना है कि लाइफ को हमने कैसे जीना और कैसे हमने बिजनेस करना है. परफेक्टली वेल सेड. Banerjee sir, what is the company's growth strategy? From here on, actually, हमारी मुंबई की ऑफिस ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, तो विल बी स्टार्टिंग आवर मुंबई ऑपरेशंस पोस्ट आवर लिस्टिंग. और मुंबई ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली मुंबई में बहुत सारे क्लाइंट से हम लोग की बातचीत चल रही है, तो वहां पे एक बड़ा चंक ऐड होने वाला है रेवेन्यू का. And from July, we are starting our 3rd July. In fact, we are starting our Bangalore office, which will be catering to South India. So currently there are clients from South India जिनको हम cater करते हैं, but हम लोग थोड़ा सा और बड़े सर्कल में चले जाएंगे. तो बेसिकली और and we are upcoming with lots of media. हम लोग की बहुत सारी पुलिस बूथ्स आ रही हैं जो महाराष्ट्र में इंस्टॉल्ड होंगी, जो पुणे में इंस्टॉल्ड होंगी, जो दिल्ली में इंस्टॉल्ड होंगी. तो more media means more business, more customers to cater to, and more revenue at the end. That is the plan as of now. अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप. ये तो बात हो गई बैनर्जी साहब as far as the domestic market is concerned, but do you have any plans to go international also? Because when we are talking about, yes, because Pakistan, our adjoining countries are also doing very well. Those countries, Bhutan, Nepal, I mean, these adjoining countries, are also big market for us. So are you looking at some global markets? और अगर देख रहे हैं तो कौन सी countries के लिए आप देख रहे हैं? एब्सोल्युटली ग्लोबल. देखिए सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला चीज आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन उधर भी रेडी है. हम लोग ग्लोबल प्लानिंग करके रखें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. आफ्टर कवरिंग इंडिया एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग इंडियन कस्टमर्स, हमको इच्छा है दुबई में एक ऑफिस खोलने की. एंड दुबई स्टेबलाइज करने के बाद हम लोग लास्ट ऑब्वियसली लंदन में ऑफिस करने का इच्छा रखते हैं सर. वेरी गुड. So that's a plan that is already set. Of course, we have to graduate to that level. Absolutely. So, what is the आप इंडस्ट्री का ये आउटलुक क्या देखते हैं? Particularly, I mean, जिस वर्टिकल्स में आप काम करते हैं, what is the outlook you are looking from that perspective? Outlook in the sense, sir, can you elaborate? Outlook in the sense कि आप इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या देखते हैं? How do you look at yourself 5 years down the line? आपके क्या प्रोजेक्शंस रहेंगे? Absolutely, more or less, see, outdoor industry, out of home, जिसका हमारा बहुत बड़ा चंक है, main out of home, that is almost growing at 37 to 40% per year. Why? Because our existence, हमको समझना है हमारी existence कहाँ है. हमारी existence वहाँ है कि आप ऑफिस से निकल के एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो from your travel start position, from your office to airport, आपको क्या देखना है? आपको होर्डिंग दिखेंगी, आपको बसेस दिखेंगी, आपको एलईडी बोर्ड्स दिखेंगी. तो वो जो कैचमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लाइंट्स को भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, टेलीविजन इज इंपॉर्टेंट, प्रिंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट. इफ दैट इज देयर, देन आउटडोर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया इज ऑन द मूव. लोग चल रहे हैं, लोग एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच रहे हैं, और उसमें उनका मेंटली यू आर नॉट प्रीटी मच बॉग डाउन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ब्लैंक. सो ये ब्लैंक माइंडसेट में अगर कोई ब्रांड रजिस्टर कर सकता है तो आउट ऑफ होम के थ्रू ही करना है. तो 37 to 40% वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर. एंड उसके साथ ही अगर मिलाएंगे, हमारा टर्नओवर भी मोर और लेस उसी रेशियो से आगे बढ़ रहा है. तो हमको वही 40% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर पकड़ के आगे बढ़ना है. दैट्स द प्लान. Friends, I mean, what correctly has been said by Mr. Banerjee, जब आप हाईवे पे चलते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, स्टेशंस पे जाते हैं, and when you are traveling, millions of people are traveling by their car and their automobiles, and वहां पे जब ट्रैफिक जाम होता है, तो to spend your time, आप भी इधर-उधर देखते हैं. What he correctly said, and that is the catching situation, कि कितना ट्रैफिक उस पे मूव कर रहा है और कितना आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते हैं. Am I right, Mr. Banerjee? Absolutely, sir. Absolutely, you are spot on. Perfect. So, इस पर्टिकुलर बिजनेस में आर यू लुकिंग एट गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो? कोई गवर्नमेंट सपोर्ट की भी आप कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं? इज गवर्नमेंट इज योर बिग कस्टमर? बिकॉज जैसे गवर्नमेंट के इलेक्शन स्पेंडिंग्स में गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर है. तो Absolutely. वो आप वो वाला गवर्नमेंट को भी एक अपने इसमें एज अ कस्टमर बनाना चाहेंगे? इज गवर्नमेंट टू व्हाट एक्सटेंट इज योर कस्टमर?
Government is a pillar to our business, and हम्म, government is also our customer. I will elaborate. Government is a pillar because suppose हमारे जितने मीडियम्स हैं उनका फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट से ही आता है. आप एक होर्डिंग भी करेंगे, गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. आप एसी बस में अगर ट्रांजिट का जो भी मीडियम है उसमें आप एडवर्टीजमेंट देंगे, द गवर्नमेंट इज द डिसिसिव अथॉरिटी. आपको करने देगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगा. आप पुलिस बूथ करेंगे, अगेन द पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पुलिस डिपार्टमेंट कम्स इनटू एक्शन. सो गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप हर जगह है जो हमारी पिलर है सर. नाउ अगेन आपने बहुत सही बोला सर, इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट से ऐड बहुत आता है. नॉट ओनली इलेक्शन छोड़ के भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमको बहुत ऐड देते हैं, क्योंकि जितना गवर्नमेंट का कैंपेन चलता है, गैस का जो योजना है उसका ऐड चलेगा. उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट्स का कुछ योजना है उसका ऐड चलेगा. डीएवीपी का बहुत ऐड चलता है जो हम लोग को मिलते रहता है. सो दिस इज ऑल इंक्रीज बिजनेस. तो यस, गवर्नमेंट इज अ पिलर एंड गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर, बोथ वे. फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स, ये जिस प्रोग्राम के माध्यम से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बॉडी इज डीएवीपी, डायरेक्टर ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी. और यहीं पे बैनर्जी साहब ने बोला कि मैक्सिमम स्पेंडिंग डीएवीपी अपने एड्स के माध्यम से करता है. और यहाँ पे he would like to have, this is one of the most important pillar as far as his business model is concerned. Am I right, Mr. Banerjee? Absolutely sir. Always, it has always been. तो बैनर्जी साहब कुछ अपना ये बताइए कि अभी तक आपकी फंडिंग कैसे थी. मतलब नाउ सिंस यू आर कमिंग अप विद एन आईपीओ, प्रायर टू द आईपीओ इनफैक्ट आपका फंडिंग क्या प्रोसेस क्या था? हाउ वर यू बीइंग फंडेड? When I started off, जब हमने शुरू किया तो फंडिंग जितना मैं अरेंज करके शुरू किया, इट वाज मेनली माय फंडिंग दैट आई पुट इन. उसके बाद कंपनी चली आस्ते आस्ते, ऑब्वियसली क्लाइंट्स के काम आते रहे, तो दैट वाज अ सपोर्ट सिस्टम. देन ऑब्वियसली 10-11% का कुछ प्राइवेट फंडिंग भी आई हुई है, जिसके बाद हम लोग लिस्टिंग में जा रहे हैं. तो यही मोर और लेस सिचुएशन है. वी हैव अ फ्यू बैंकर्स, हमारे ऐसे लॉन्ग टर्म डेट्स कुछ नहीं है, बट यूनियन बैंक से हमारे एक सीसी चलती है जो हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं. दैट वुड बी ऑल, नथिंग मच ऑन द फाइनेंस सिनेरियो. इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली. So size of the public issue, जैसे आप 8.5 crores का लेके आ रहे हैं, so how do you intend to spend this money now? Maximum almost 5.5 crores will be going on to media creation, जिसके लिए बेसिकली हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं. हम लोग चाहते हैं और मीडिया लेके आए, बिकॉज मीडिया बढ़ेगा. इट्स लाइक मोर वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मोर मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. जितना मीडिया बढ़ेगा उतना मैं क्लाइंट को अप्रोच कर सकता हूँ. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द आईपीओ. 5.5 करोड़ हमको मीडिया क्रिएशन में लगानी है. बैलेंस जनरल एक्सपेंसेस कुछ प्लान किया हुआ है. I mean that is all normal है. बट यहाँ पे मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि इश्यू हो जाने के बाद जो नॉर्मल लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें बैनर्जी साहब आपकी कंपनी से? 100%. There's a great scenario that is coming up. Outdoor is coming up in a very big way. Digital is coming up in a very big way. और जैसे मैं पहले भी कहा हूँ, 40% onwards हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर. और ऑब्वियसली दुबई में ऑफिस खोलना है, लंदन में ऑफिस खोलना है, तो ग्राफ एंड विजन दोनों क्लियर है. तो कंपनी बढ़ेगी तो हम लोग सब बढ़ेंगे. एंड इन्वेस्टर माने वो एक कहावत है ना कि एक शेयर माने आप वेरिटास के मालिक हैं. तो ऑल माय इन्वेस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ वेरिटास. सो इफ वेरिटास ग्रोज, वी ऑल ग्रो टुगेदर. Well said, friends. In fact, that is what well said and correctly said by Mr. Banerjee. That growth story इंडिया की बड़ी इंटैक्ट है. और दोस्तों ये बता दूं कि वी आर ऑलरेडी मोर देन अ $3 trillion इकोनॉमी. अगर ये कोविड नहीं होता तो वी वुड हैव ऑलरेडी बीन अ $5 trillion इकोनॉमी एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. Friends, please understand one thing. There is no economy in the world apart from China and India which is growing at this kind of a pace. India has a potential to grow at 7.5%. और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, 60 million cluster units के ये भी एक पार्ट है which is giving employment to 130 million people and giving a contribution to India's GDP to the tune of around 35%. मतलब टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, तो ये तो दोस्तों हमें चाहिए, बट हमारे को मिस्टर बैनर्जी जैसे लोग भी चाहिए जो who are building India. और बैनर्जी साहब ये बताइए, ओवरऑल आपका कितनी स्टाफ स्ट्रेंथ है आपके ऑफिस में? How many people are directly working and how much is the indirect employment you are generating? Yes, directly we are having almost 75 plus as our direct manpower, who are under the payroll, and almost another 150 whom we employ indirectly for our project. That is project to project basis. Generally, at any point of time, it is 200 people plus working on projects.
75 So- is direct and the rest all indirect Okay. employment. So यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट आई मीन और राइटली सेड आई मीन इट्स बड़ा अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं 75 पीपल को 4 पीपल से मल्टीप्लाई करिए वेरिटास कंपनी इतने लोगों का पेट भरती है यू नो दैट इज दी एंड बच्चों का एजुकेशन हो रहा है यू नो दे आर आल्सो टेकिंग द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन एंड यू नो दे आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू यू नो इन टाइम्स टू कम टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री तो यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया ये करता हूँ ऑल द बेस्ट बैनर्जी साहब आपको फॉर योर फोर्थकमिंग आईपीओ. And let me tell you, friends, as far as the balance sheet is concerned, for the year financial year 23, Veritas Advertising has a total revenue of 775 lakhs with a PBDIT of 104 lakhs and a good PAT of 44 lakhs. हमारा जब इनफॉर्मल चैट हो रहा था तो वहां पे बैनर्जी साहब ने बोला कि यू नो परचेज ऑफ सर्विसेज के लिए उनका काफी खर्चा होता है एंड द मेन एक्सपेंस वर्क्स आउट टू समथिंग अराउंड 340 lakhs, लेकिन इसके बगैर एडवर्टाइजिंग बिजनेस हो नहीं सकता है और यहां से मल्टीफोल्ड लेके मैं समझता हूं कि यहां से मिस्टर बैनर्जी विल टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लीग जहां पे आपका द मोर द टर्नओवर मोर द प्रॉफिट इज एंड आई फील फ्रेंड्स इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट विदाउट एडवर्टाइजिंग आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पे आई वुड विश मिस्टर बैनर्जी द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फोर्थकमिंग आईपीओ. That was really nice talking. Thank you for joining us. Thank you, Mr. Banerjee. Thank you, sir. Thank you, sir. The pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you so much.